यूपी सरकार ने तबादले के नाम पर होने वाले खेल पर रोक लगा दी है। स्थानांतरण सत्र के बाद अनुसेवक से लेकर अफसरों तक के तबादले मुख्यमंत्री की अनुमति पर किए जा सकेंगे। लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जल शक्ति में अधिकारियों के तबादलों में कथित विसंगतियों को लेकर विवाद छिड़ने के कुछ दिन बाद यूपी सरकार ने मंगलवार को फैसला लिया कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के स्थानांतरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी अनिवार्य होगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने मंगलवार को इस आशय का आदेश जारी किया। आदेश में मिश्रा ने 15 जून को जारी एक पूर्व आदेश का संदर्भ दिया जो 2022-23 में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति के संबंध में था। मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि 2022-23 की वार्षिक तबादला नीति के अनुसार तबादला अवधि समाप्त होने के बाद ग्रुप ए, बी और सी और डी के सभी प्रकार के तबादलों के लिए सीएम की मंजूरी जरूरी होगी। 15 जून को जारी वार्षिक स्थानांतरण नीति के अनुसार स्थानांतरण की अवधि 30 जून को समाप्त हो गई। उस नीति में यह उल्लेख किया गया था कि शासन विभागाध्यक्षों, संभाग एवं जिला स्तर के सभी तबादलों को 30 जून तक पूर्ण किया जाना है। स्थानांतरण सत्र 2022-23 इसमें कहा गया है कि तबादला अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित विभाग के मंत्री के माध्यम से सीएम की मंजूरी के बाद ग्रुप ए के कर्मियों के स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी। हालांकि ग्रुप बी, सी और डी के कर्मियों के स्थानांतरण को अपरिहार्य परिस्थितियों में संबंधित विभाग के मंत्री के अनुमोदन से करने की अनुमति दी गई थी। मंगलवार को जारी आदेश के साथ सीएम ने सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के स्थानांतरण पर निर्णय लेने का अधिकार ले लिया है। यह आदेश राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रियों के लिए एक झटका है और वे अब से समूह बी, सी और डी के स्थानांतरण कर्मचारियों को मंजूरी नहीं दे पाएंगे। आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को पिछले महीने अलग अलग विभागों में तबादलों में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर बार बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। जुलाई में यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद अपने विशेष कर्तव्य अधिकारी अनिल कुमार पांडे को हटाने और 5 वरिष्ठ पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के निलंबन के बदले में तबादलों में उनकी कथित संलिप्तता के मद्देनजर घेरे में आ गए थे। उसी महीने जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तबादलों में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा भेज दिया और कहा कि वह दलित होने के कारण भेदभाव का सामना कर रहे हैं। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सभी देय तबादले 30 जून तक के किए जाने थे। अब यदि किसी सरकारी कर्मचारी के स्थानांतरण का कोई वास्तविक प्रस्ताव आता है तो वह सीएम कार्यालय से मंजूरी के बाद ही किया जा सकता है। नई व्यवस्था में तबादले को लेकर होने वाली मनमानी खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना कोई भी तबादले नहीं हो सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।